शिवानंद और शेखर दोनों ही एक जिगरी दोस्त थे और दोनों ही अपने स्कूल के पंखुड़ी मैडम से प्यार करते थे। एक दिन जब क्लास में शिवानंद और शेखर पंखुड़ी मैडम को याद करते हुए वो गाना गा रहे थे, तभी उन्हें गाना गाते हुए टीचर देख लेता है और उन्हें कमरे से बाहर निकाल देता है। उसी पल पंखुड़ी मैडम इन्हीं के पास से होकर गुजर रही थी। उन्हें देख शिवानंद टीचर से कहता है, मैडम आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुन पंखुड़ी मैडम इन्हें प्यार से डांट कर यहाँ से चली जाती है, पर बाई मिस्टेक उनका रुमाल यहीं पर गिर जाता है। तभी शेखर उनके रुमाल को देखकर उन्हें बताने जाता है, पर शिवानंद उसका मुंह बंद करके रुमाल को अपनी जेब में रख लेता है। अगले दिन जब क्लास में पंखुड़ी मैडम पढ़ा रही थी तो पीछे बैठा शिवानंद पंखुड़ी मैडम की रुमाल को सूंघने लगता है। ये देखकर शेखर उसे रोक देता है। तभी शिवानंद कहता है, पागल है क्या, ये क्या कर दिया? मैं उसे सूंघते हुए पंखुड़ी मैडम के लिए एक गाना याद कर रहा था। ये सुनकर शेखर शिवानंद से कहता है, भाई कौन सा गाना, मुझे भी बताना। फिर शिवानंद रुमाल को सूंघता है और पंखुड़ी मैडम के नाम से एक गाना गाने लगता है। पर तभी यहाँ क्लास में एक दूसरी टीचर इन सभी को उनके आंसर शीट देने के लिए आ जाती है। सबसे पहले वो शेखर को बुलाती है, जो हमेशा की तरह इस बार भी फेल हो गया था, इसलिए टीचर उसे पनिशमेंट करती है। मगर हमेशा की तरह इस बार भी शिवानंद क्लास में फर्स्ट आता है। अगले दिन ये दोनों देखते हैं कि सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसी बात को लेकर हड़ताल कर रहे थे, पर ये दोनों उस पर ध्यान न देते हुए स्कूल आ जाते हैं, जहाँ पर क्लास टीचर इन सब की बुक जांच रही थी। पर तभी शिवानंद के बुक में उसे वही पंखुड़ी मैडम की रुमाल मिल जाती है। अब शिवानंद हरदम क्लास में पंखुड़ी मैम का रुमाल सूंघता ही रहता था, मगर एक दिन भूल चूक से वो रुमाल अपने ही कॉपी के अंदर रख देता है। जब क्लास टीचर सबका कॉपी जांच रही थी, तभी उसे शिवानंद के कॉपी में पंखुड़ी मैम का रुमाल मिल जाता है। अब टीचर के पूछने पर पकड़े जाने के डर से शिवानंद खड़ा होकर कहता है, वो रुमाल मेरी बहन का है। इतने में पंखुड़ी मैम क्लास में आ जाती है। उन्हें देख शिवानंद डर से छुपने लगता है ताकि उसका झूठ कहीं पकड़ा न जाए। तभी पंखुड़ी मैम इस रुमाल को देख लेती है और उसे सूंघते ही पहचान जाती है और कहती है, ये रुमाल तो मेरा है। जिस पर टीचर फिर से शिवानंद से पूछती है। इस बार शिवानंद अपनी माँ की झूठी कसम खाते हुए कहता है कि वो रुमाल उसके बहन का ही है। जिस पर पंखुड़ी मैम ज्यादा बहस न करते हुए शिवानंद को बैठने को बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी शिवानंद का दोस्त शेखर उससे कहता है, माँ की कसम क्यों खाया, अगर तेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो। ये सुनकर शिवानंद थोड़ा घबरा जाता है और वो पंखुड़ी मैम का रुमाल लौटाने जाने लगता है। अब दोनों पंखुड़ी मैम के पीछे पीछे चलते हैं, मगर तभी फिर शिवानंद उस रुमाल को जेब से निकालकर उसे सूंघने लगता है। उसे सूंघते ही शिवानंद को वो रुमाल लौटाने का मन नहीं करता है, इसलिए वो वापस वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। मगर दूसरे दिन शिवानंद पंखुड़ी मैम का रुमाल लौटाने उनके घर ही आ जाता है। अब शिवानंद पंखुड़ी मैम की रुमाल लौटाने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है, पर तभी वो उस रुमाल को निकालकर सूंघने लगता है, जिससे अब रुमाल लौटाने का उसका मन नहीं करता है। इसीलिए वो पंखुड़ी मैम को रुमाल लौटाने के बजाय दूसरे रास्ते से मुड़कर भाग जाता है। लेकिन दूसरे दिन शिवानंद पंखुड़ी मैम का रुमाल लौटाने उनके पास ही आ जाता है और कहता है, सॉरी मैडम, ये आपका ही रुमाल था। मैंने उस दिन क्लास में झूठ बोला था। जब पंखुड़ी मैम ने पूछा, ऐसा तुमने क्यों किया था, तब शिवानंद कहता है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए मैंने अपनी माँ की कसम खा ली थी, पर माँ की कसम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आपका रुमाल लौटाने आया हूँ। ये सुनकर पंखुड़ी मैम शिवानंद से उस रुमाल को लेकर उसे सूंघने लगती है, लेकिन फिर वापस से वो इस रुमाल को शिवानंद को दे देती है और कहती है, इस रुमाल को तुम अपने पास रख सकते हो। ये सुनकर शिवानंद खुशी के मारे दौड़ते हुए शेखर के पास जाता है और यहाँ आकर उससे कहता है, पंखुड़ी मैम ने कहा है कि ये रुमाल मैं रख सकता हूँ। इतना कहते ही वो फिर से पंखुड़ी मैम का रुमाल सूंघते हुए गाना गाने लगता है। दूसरे दिन कल शिवानंद को केला ना ढोने जाना पड़े, इसलिए अपने पैर में कांटा चुभाने लगता है। जब उसने शेखर से भी उसके पैरों में कांटा चुभाने के लिए कहा तो शेखर ने मना कर दिया और उसने कहा कि वो बिना कांटा चुभाए वो खुद कांटा चुभने का एक्टिंग कर लेगा।